इसके ऐसा भी हुआ है मेले में हाँ। कि माल पहले किसी और ने ले लिया, पोस्ट किसी और के नाम की चढ़ गई, फिर मेले में आके फिर उसी असली मालिक के नाम पे पोस्ट चढ़ी। ऐसा ये भी भी होता बहुत है? काम हुए हैं मेले में। वीडियो देख के क्या, वो शुरू शुरू में एक चीटिंग हो गई थी हमारे साथ, अच्छा। तो फिर मैंने वो दिमाग में एक भूत सवार हो गया, साल देखा सही है कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है, हैं? देखते हैं क्या है। अच्छा, रिसर्च करना। हाँ, हाँ। तो वो बस जैसे कोई घोड़ा देखते थे वो ले आते थे। ये लोग हैं कि ऐसा फील करा देते हैं कि हम तुम्हारे माँ जाए भाई हैं। फिर वास्तव में रहता कैसे वो? वास्तव में रहते हैं वो? वास्तव में तो आपको ज़्यादा पता क्या रहता है जी। यानी कि मेरी लैंग्वेज में कहे कि आपको ऐसा फील कराएंगे कि महाजन जी आओ, एक बार को महाजन जी को लगेगा यार साला मेरा घर वालों से ज्यादा तो जिगरी ये है यही मेरा, है। और यही मेरे बारे में अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ था फरीदाबाद, और फरीदाबाद में आया हुआ था महादेव स्टड फार्म। और आप महाजन जी को देख के समझ गए होंगे कि आज भाई हम किस फार्म पर आए हुए हैं, और आपको किस फार्म की वीडियो और किस फार्म के घोड़ा घोड़ी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप जी, बढ़िया, आप सुनाइए। बढ़िया जी। पुष्कर की थकान वकान उतरी कि नहीं उतरी? उतर गई जी, पुष्कर में थोड़ा बुखार हो गया था, बीमार हो गया था। हाँ। पर बाकी ठीक है। पहली बार ही गए आप घोड़े लेके? हाँ, है फर्स्ट ना? टाइम गया जी। बिल्कुल। तो सर अभी अगर बात करें, वैसे तो मेरे को लगता है कि आपको काफ़ी लंबा टाइम घोड़ा मार्केट में हो गया है ना, तो बहुत सारे लोग जानते हैं, पर जो नए लोग आते रहते हैं उनके हिसाब से एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं सर एक बार। मेरा नाम राजीव महाजन है और फार्म का नाम है महादेव स्टड फार्म, विलेज चांदपुर, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद। बाकी महादेव स्टड फार्म आपने इसलिए रखा कि आप महादेव के भक्त हो, भोले बाबा की कृपा है जी। है ना, इसलिए कृपा रखा ना भोले सर? बाबा की, बिल्कुल जी। तो सर कितने हैं अभी अगर घोड़ा घोड़ी की बात करें तो? मेरे पास टोटल? अभी हैं, अभी 14-15 घोड़े हैं जी। 14-15 जी, यानी कि बच्चे, घोड़िया, घोड़े सब मिला सब के। मिला के जी। भाई सर बात करें हम लोगों को, सबसे पहले वीडियो के अंदर एक आपके फार्म का घोड़ा दिखाने वाले हैं, अबलक। जी, क्या नाम है इस अबलक घोड़े का? इसका नाम है राज मुकुट राज मुकुट। जी। और कौन है सर राज मुकुट का बाप? इसका बाप है जी रूबन स्टार। रूबन हाँ स्टार। जी। और अगर माँ की बात करें सर? माँ है इसकी राजश्री, पैलेस राजश्री। लाइन की। हाँ, ओके। पैलेस लाइन की है। तो राजश्री किसके पास में सर? ये स्वरूप सिंह जी कलिंदरी के पास ही है, वहीं पे ब्रीड हुआ है स्वरूप सिंह जी के अच्छा, पास वहीं ही। पे ब्रीड हुआ है। हाँ, उन्हीं से उन्होंने गिफ्ट दिया ही मुझे। ओके, तो कितनी उम्र में लेके आ गए थे सर आप इसको? 6-7 महीने का था जब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया जी ये। अच्छा, 6-7 महीने का। हाँ, हाँ। मेरा लगता है सब ये जब छोटा था 6-7 महीने का, जब भी अपन ने एक बार वीडियो बनाई हुई है क्या इसकी? किया हुआ जी, किया हुआ वीडियो किया हुआ है ना? जी 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 जी। बाकी उम्र कितनी हो गई है सर राज मुकुट की? राज मुकुट की उम्र होगी जी अभी कोई 4 साल। 4 साल। 4 साल। और सर हाइट में कितना होगा? हाइट में है सर अभी ये 64। 64 है। हाँ जी, विद वाटर स्केल। अच्छा, वाटर स्केल। जी जी क्यों जी। ऐसा क्यों बोला आपने विद वाटर स्केल? मतलब कुछ लोग सब सोचते हैं ना कि 64 बोल रहा था, 62 ही होगा, 61 ही होगा। माइनस हो जाता है कभी हाँ, कभार। माइनस हो जाता, 2-3 इंच कम कर लेते हैं लोग। तो वैसे चलता है कि माइनस वाला सिस्टम? चलता ही है। आपको ज़्यादा पता है, आप ज़्यादा घूमते हो। ना ना, मेरे से ज्यादा घोड़े वालों को पता रहता है, घोड़े वाले से बहुत बात करते हैं इसलिए। नहीं नहीं नहीं, आपको ज़्यादा पता है जी। पर ये कि अगर एग्जैक्ट हाइट बोलोगे तो कोई भी आदमी आपके फार्म पे आएगा तो उसको भी ये लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही हाइट हमको बताइए बंदे बिल्कुल ने ठीक भाई। बात है जी। बाकी सर अगर बात करें, क्या कवरिंग फीस रख रखी है इसकी? इसकी 1 लाख रुपए है जी। 1 लाख रुपए। जी। और रिजल्ट वगैरह आए कि नहीं आए इसके अभी? इसके रिजल्ट आए हैं 2। कितनी गुड़ी आपने गब्बन कराई टोटल? 2 ही इससे? कराई हैं जी। अच्छा, अपनी। 2 ही कराई और हाँ, 2 ही रिजल्ट 2 आए। ही रिजल्ट आए। तो जो 2 रिजल्ट आए सर वो कहाँ पे आए और किस तरीके के आए 2 रिजल्ट? मेरे पास ही आए, एक तो अबलक बशेरा आया, एक अबलक बशेरी आई काली, अच्छा। एक कुमेद बशेरा आया जो मैंने पुष्कर में बेचा जी। अच्छा, पुष्कर में दिया? हाँ जी। किसको दिया? वो हैं दिल्ली में ही हैं, दिनेश चपराना जी, उनको दिया जी। अच्छा, जी चलो। तो कितने घोड़ा घोड़ी बेच के आए सर पुष्कर में? सर 4 बेचे जी वहाँ पे। 4? हाँ, तो कैसी खुशी मिली 4 बेच के? बहुत हैं? बहुत खुशी मिली जी। पुष्कर में सर माल बिकता है तो कैसी खुशी रहती है उसके बारे में बताओ अच्छा ना जरा। लगता है जो आदमी कहीं जाता है एग्जीबिशन के लिए, या कुछ को नए ग्राहक मिलते हैं, या कुछ उसका माल मिलता है, ऑर्डर मिलता है, तो उसको अच्छा लगता है जी। अब जैसे ये हमने 4 घोड़े बेचे हैं, हाँ। अपने बच्चे बेचे हैं वहाँ पे, तो चारों ही नए आदमियों को दिए हैं जी। अच्छा, 4 ही नए को दिए जी। भाई सर एक दिन में कितने लोग आते होंगे यानी कि अपने वहाँ स्टड फार्म पर पुष्कर में लगभग जो मिलने वाले? 50, 60, 100 ऐसे काफ़ी लोग आते थे, मतलब गिनती तो नहीं करी, यानी कि चलते रहते थे चलते यानी। रहते थे जी। बाकी सर आपने जैसे पहली बार सेटअप करा,
और वहाँ जब घोड़े लेके जाओ तो बैठना भी पड़ता है, सीधी सी बात। जी। तो कैसा महसूस होता है, मन लगता है कि नहीं लगता, या फिर 4-5 दिन बैठने के बाद में थोड़ा सा बोरियत सी फील होने लग जाती है, नहीं, या फिर ये मन करता है कि घर जाने का ही नहीं है भाई, यहीं बैठे रहो टेंट लगा के? ऐसा है प्रदीप जी, पुष्कर का ऑरा बहुत शांत है और वहाँ मन लगता है, और घोड़ों में वैसे ही मन लगता है जी। और मेरे को लगता है सब घोड़े वाले मिल जाते हैं एक जगह। हाँ, ये भी है ना? ये प्लस पॉइंट है जी। मेले में सर ये भी रहता है कि लोगों को कि साहब उसने ये बेच दिया, साहब उसने ये बेच दिया, ऐसे भी कुछ हवाएं चलती है कि मेले में? हाँ, खूब चलती हैं जी, हैं? खूब चलती हैं। चलती है। हाँ हाँ, भाई अब इसके ऐसा भी हुआ है मेले में हाँ, कि हाँ। माल पहले किसी और ने ले लिया, पोस्ट किसी और के नाम की चढ़ गई, फिर मेले में आके फिर उसी असली मालिक के नाम पे पोस्ट चढ़ी। ऐसा ये भी भी होता बहुत है? काम हुए हैं मेले में। यानी कि ऐसे बोलते हैं कि पीएचडी करे हुए लोग तो वैसे भी बहुत है बहुत बहुत है बहुत ना? बहुत वो जी। कैसे चक्कर घुमाते हैं, वो उन्हीं की उन्हीं को- लीला वही हाँ, जाने भाई। सही बात है जी, सही उनकी लीला कोई समझ नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक बात है जी। पर ये कि ठीक है, कैसे भी करो घोड़े बिकने चाहिए बिकने और लोग चाहिए, आने चाहिए। आने चाहिए। अब चाहे से कोई चक्कर घुमाए या फिर कोई पीएचडी करके सही आए। बात है जी, बिल्कुल सही बात है। भाई सर बात करें राज मुकुट की, अभी कवरिंग चालू है ना? जी जी, चालू है। अगर सर बात करें दूसरे घोड़े की, तो दूसरा घोड़ा कौन सा है? दूसरा घोड़ा है जी मेघदूत मेघदूत जी। और इसका बाप कौन है सर? इसका बाप है दिलबाग रनिया, दिलबाग रनिया। और माँ है इसकी लालो नाम की घोड़ी है तूफान की। वो किसके पास में सर? वो जतिन सरीन जी के पास है घोड़ी, अच्छा, जतिन सरिन जी के पास और में। ये पैदा हुआ है रनिया में ही, रनिया में? सन्नी भाई के पास अच्छा, ही। वहाँ रनिया में पैदा हुआ है? जी 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 फिर ये तो भाई बहुत बड़े घराने में पैदा हुआ है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। बाकी अगर बात करें सर, उम्र कितनी हो गई है इसकी? इसकी 4.5 साल है जी। 4.5 साल। जी, और हाइट में कितना होगा? 64 है जी ये भी। 64 है। जी। तो आप कहाँ से लेके आए थे सर इसको? ये मैंने अपने एक मित्र है उनसे लिया था। कितनी उम्र में ले आए थे सर? ये अभी मेरे पास 3-4 महीने हुए लिए हुए। अच्छा, 3-4 महीने पहले ही लाए हो? जी जी जी। तो क्यों लेके आए सर, क्या पसंद आया ऐसा इसमें? बस दिलबाग का एक रिजल्ट अपने पास होना चाहिए जी, यही सोच के लाया जी। तो सर मन में ख्वाहिश रहती है कि जैसे हर घोड़े वाले की, कि मेरे पास में भाई देवराज, दिलबाग या काले कांटे में से किसी का रिजल्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, हर किसी की यही ख्वाहिश है। हम्म, और अच्छे घोड़े हैं, हम्म। चैंपियन घोड़े हैं, लेजेंड घोड़े हैं। मेरे को लगता है कि इन घोड़ा घोड़ियों के बच्चे बेचने में आदमी को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती होगी। नहीं एक ये वजह ये भी हो हाँ, सकती ये बात है ना? भी है, ये बात भी है। और एक चीज़ ये कि भाई ब्रांड है। ब्रांड है। अब जैसे भाई फ़ोन में सबों को आईफोन चाहिए, तो ऐसे में लगे घोड़ा घोड़ियों में सबों को दिलबाग और काले कांटे के बच्चे चाहिए। जी जी, ब्रांड की वैल्यू तो है ही है सर। तो सर ब्रांड, अगर मान के चलो ब्रांड का बच्चा है, तो घोड़ा बेचने में कितनी आसानी रहती है? और एक मान के चलो सेम कॉपी वैसा ही बच्चा है, पर वो सिर्फ उसके नाम के पीछे अननोन ले हैं, तो वो बेचने में कितनी मुश्किल आती है? सर अननोन तो कोई लेता ही नहीं है आज की डेट में। जो अच्छा समझदार आदमी है वो अननोन घोड़े को तरफ देखता भी नहीं है जी। अगर उसने राइडिंग के लिए लेना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने ब्रीडिंग के लिए लेना तो फिर जो है वो लाइन का होना जरूरी है। तो सर उसमें उसकी तो पेडिग्री का पता होना चाहिए, तभी तो आप ब्रीड कर पाओगे। नहीं तो अननोन के पीछे तो पुरानी लाइन लग जाती है ना, रत्नाकर हुई, आलीशान हुई, देखो बरखाना लगाने हुई। को तो कुछ भी लगा सकते हैं इसके बारे में क्या कहा जाए। भाई सर पुरानी लाइनों के कभी कभार, जैसे आपने भी बहुत सारे घोड़ा घोड़ी तो देखे ही होंगे जब मार्केट में आप आए होंगे, जी जी तो कभी कभार ऐसा होता है कि यार आपको पता है वो घोड़ी अननोन है, पर सामने वाला बोल रहा होता है यार ये घोड़ी तो उस लाइन की है। जी, कभी कभार हुआ है ऐसा? खूब हुआ सर, या फिर मन में फिर लगता हो खूब कि हुआ है, हम खूब लाए भी हैं। हाँ, हाँ जी, और शुरुआत में चोटें भी खूब खाई है। खूब खाई हैं सर। गिर गिर के ही जो है ना आदमी संभलता है। पर सर चोटों से समझता है कि आदमी नहीं समझता? नहीं, खूब समझने वाला होना चाहिए, खूब समझता सर। पर चोट लगने के बाद में सर कैसा एहसास होता है? यानी कि एहसास का मतलब यानी कैसा फील होता है मन में कि यार हमारे साथ में गलत हो गया, या फिर हमारे को कुछ सीखने के लिए मिला, या फिर 1-2 दिन दिमाग में दुख रहता है कि यार उसने अपने साथ गलत करा? ये अपनी अपनी समझ की बात है। देखो, कोई आदमी चोट खा के सीख जाता है, कोई चोट खा के क्या नाम है फिर भी नहीं संभलता। तो ये तो समझ की बात है। बाकी बुरा तो लगता ही है, कोई किसी के साथ चीटिंग करेगा तो बुरा तो लगेगा ही। कितने दिन तक सर दिमाग में रहती है वो बात? लगभग रहती है सर, जब तक वो घोड़ा सामने रहता तब तक रहती है जी। जब वो घोड़ा जाए जब भी कुछ हो। हाँ, जब घोड़ा चला जाता है फिर नहीं आती याद। फिर वो बंदा देख के दिमाग में आती है। हाँ, फिर वो बंदा देख के आती है जी। और बाकी प्रदीप जी ऐसा होना नहीं चाहिए, नए आदमी को जो आए उसके साथ कभी कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए जी। कोई नया आदमी आए तो उसको अच्छी चीज़ देनी चाहिए। पैसे कम ज़्यादा लेना वो एक अलग बात है, पर उसका शौक आगे बढ़े, शौक आगे बढ़ना चाहिए। पेडिग्री की चीज़ दो उसको, जिससे कि वो और 2-4 आदमियों को साथ लेके आए।
अगर वो अकेला घोड़ा मार्केट में आएगा ना और उसका शौक आगे बढ़ेगा तो ये गारंटी वो 5 लोगों को और लेके लेके आएगा जी, बिल्कुल लेके आएगा जी। भाई सर इसकी कवरिंग चालू है मेघदूत की? मेघदूत की चालू है जी। क्या कवरिंग फीस रख रखी है इसकी? 50,000 है जी। 50,000 रुपये। जी जी जी। भाई सर लोगों को हम एक तीसरा घोड़ा भी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी सर से सिल। सर से सिल। हाँ जी। और कौन है सर बाप इसका? इसका बाप रूबन स्टार है रूबन स्टार जी। और माँ सर? माँ इसकी लक्ष्मी है, बड़ी लक्ष्मी। ये दिलशान का भाई है माँ की तरफ से। दिलशान का भाई है? जी जी जी। तो लक्ष्मी किसके पास में सर? लक्ष्मी स्वरूप सिंह जी के पास है जी। अच्छा स्वरूप सिंह जी के ये पास वहीं में। से लाया हूँ जी। वो उन्होंने लक्ष्मी गिफ्ट वो किया घोड़ी है तो जी। नहीं जो वो बहुत उम्र की घोड़ी हाँ है जी, वो? वही 35 साल की घोड़ी है। ये उसका 20वां बच्चा है अपनी माँ क्योंकि का। मेरे को लगता है जब घोड़ी वो 26-27 साल की थी ना, हाँ जब जी। मैंने स्वरूप सिंह जी का एक बार इंटरव्यू करा था, इसलिए मेरे को ध्यान है। ओके ओके ओके। अभी कितने साल की हो गई सर वो अभी होगी जी 35 साल की घोड़ी है जी वो। अभी बच्चे दे रही है वो? नहीं नहीं, अब नहीं दे रही जी। ये लास्ट बच्चा है उसका जी। नहीं तो अभी कैसी है, यानी कंडीशन ठीक है? कंडीशन अच्छी है जी, सेवा अच्छी है उनके यहाँ, कंडीशन अच्छी है जी। भाई सर आपने लास्ट इतना घूमे, कितने साल की घोड़ी लास्ट देखी? मैंने तो स्वरूप सिंह जी के यहाँ देखा है घोड़ा हाँ। आबूराज, हाँ। जो 35 साल से ऊपर है। अच्छा। और ये घोड़ी देखी है 34-35 साल की जी। तो आबूराज जैसा आपने देखा घोड़ा 35 साल में बिल्कुल अभी भी फिट है जी। फिट है? हाँ फिट है अभी भी। भागता है, दौड़ता है, सब करता हाँ है? मतलब भगाते तो नहीं है खैर उनको इतना, पर बाकी फिट है वो घोड़ा। लगता नहीं 35 साल का घोड़ा है वो। भाई सर क्या कवरिंग फीस रख रखी है सर से सेल की? सर की 50,000 रुपये है जी। 50,000 रुपये। बाकी उम्र क्या है सर इसकी? इसकी 4 साल है जी। 4 साल है। और हाइट में कितना होगा सर? ये 60+ है जी। 60+ है। जी जी। तो कहाँ से लेके आए थे सर आप ये इसको? स्वरूप सिंह जी से ही। स्वरूप सिंह जी से। जी जी तो सर आज के दौर में जैसे हाइटदार घोड़ों की डिमांड बहुत चल रही है, जी जी जी। तो मन में ख्वाहिश रहती कि साला एक मैं भी 68 और 70 का घोड़ा लेके आऊं, प्रदीप जी। या फिर क्या कहना चाहोगे आप हाइटदार घोड़ों के बारे में, या फिर छोटे घोड़ों के बारे में, या फिर बीच वाले घोड़े पसंद है? क्या यानी आपकी क्या राय है इस देखो हर मामले आदमी में? की अपनी अपनी चॉइस होती है जी। हम्म, और बात है ब्रीडिंग की, और अगर इनसे ब्रीडिंग करानी है तो ये देखना चाहिए कि ब्रीडिंग कौन सी घोड़ा अच्छा कर रहा है। हम्म, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो 60 इंच का घोड़ा है तो वो बड़े बच्चे नहीं देगा, या वो 68 इंच का घोड़ा है तो वो बड़ा ही देगा। हम्म, तो ये तो अपनी अपनी समझ की बात है, किसको क्या पसंद है। किसी को हाइट पसंद है, किसी को ब्यूटी पसंद है। तो हमारे पास तो ब्यूटी भी है, हाइट भी है, सब चीज़ें हैं जी। पर सर आप जैसे घोड़ा मार्केट में इतना घूमते हो, फोन पे भी बात होती होगी, पर इस चीज़ का कोई यानी कि ऐसे बोले कोई आदमी को संतुष्टिजनक जवाब कभी नहीं मिलता कोई है ना? क्राइटेरिया नहीं है जी इस चीज़ का जी। है? कोई कहता है जी मेरा 68 इंच का है तो ये परफेक्ट है, कोई कह रहा है मेरा 60 इंच का है ये परफेक्ट है, ये ओरिजिनल मारवाड़ी है। तो उसमें तो सर आपको कभी लगता है कि हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया बन सकता है, कोई संभावना दूर दूर तक भी नजर आ रही हो आपको? जो मारवाड़ी एसोसिएशन वाले हैं यही सेट कर सकते हैं जी कोई ना कोई इसका, तो आपको कि भाई लगता है कहाँ तक होना चाहिए। तो आपको लगता है सेट होगा? मेरे ख्याल में मुश्किल है जी, ये है? मुश्किल है ये। क्योंकि हर आदमी को कमाना तो धनी है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक बात है। माँ एग्री हो के नहीं हो सर? बिल्कुल ठीक बात है जी। आपको क्या लगता है सर मारवाड़ी ब्रीड को सुधारने के लिए कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, रात और दिन लग रहे हैं, अपने घर से पैसा लगा रहे हैं कि भाई मारवाड़ी ब्रीड सुधरनी चाहिए? सारे ही कर रहे हैं जी। जिसने घोड़े रखे हुए सब कर रहे हैं। हैं? जिसने घोड़े रखे हैं वो सब मेहनत कर रहे हैं जी। पर वो सर अपने लिए ही कर रहे हो। मारवाड़ी ब्रीड सुधरे मेरे को लगा इसके लिए तो 5-10% लोग होंगे जो बेचारे लगे हैं। क्यों सर? नहीं नहीं, सब कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं सर। आप घोड़े वाले हो, आप नहीं बोल सकते, पर मैं तो बोल ही सकता नहीं हूँ। नहीं सही बात है। पर यह है कि अगर भाई सोसाइटी या घोड़ों के लिए काम करे, क्योंकि भाई सोसाइटी न्यूट्रल है सर, है ना, एक तरीके से देखा जाए तो सोसाइटियाँ काम कर सकती है घोड़ों के लिए। तो हमारे यहाँ भाई बहुत सी बार बात होती है कि सेमिनार होने चाहिए, ये वो होने चाहिए, भाई 1-2 बार होते हैं, फिर उसके बाद सारे लोग भूल जाते हैं कौन सा सेमिनार है क्या है। ठीक बात। तो मेरे को लगता है कि भाई शो के लिए सेमिनार और ब्रीडिंग के हिसाब से सेमिनार लगातार होते रहेंगे, तो जो भी नए लोग आ रहे हैं, और मेरे को लगता है कि वो किसी भी घोड़े से किसी भी रिजल्ट ले लेते हैं, पर रिजल्ट सही नहीं आता, तो मेरे को लगता है कि उनको भी थोड़े से ब्रीडिंग में मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वरना तो आपको पता है बच्चे घूम ही रहे सर, जिसके पास बच्चे आ जाते हैं उसकी तबीयत खराब हो जाती है 2 दिन नहीं, हमारी नहीं हुई सर, है। हमारी नहीं हुई तबीयत खराब। आपका सर अपना बिजनेस है ना यार, इसलिए नहीं, बात- जिनका बिजनेस है उनकी खराब नहीं बात होती है। बिजनेस की नहीं है। मेरे पास पहले लॉट में 6 बच्चे आए थे। अच्छा, पहले साल? पहले साल हाँ। जब मैंने शुरू किया है हाँ, तो पहले लॉट में 6 बच्चे आए थे जी। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद 2 और आ गए। हाँ, 2 आठ आए एक साल में? हाँ। अच्छा। फिर 2 मेरे पास पहले खरीद के लाया हुआ था, 10। हाँ हाँ। तो मैंने 10 में से 9 बेचे हैं जी बच्चे। फिर कैसे बेचे सर?
मशक्कत तो करनी पड़ी होगी सर यार। मशक्कत तो कोई नहीं जी, बस ईमानदारी से बेचे। जो चीज़ थी, जो क्वालिटी थी, जिस हिसाब यानी से जैसी क्वालिटी होगी वैसा ही दाम मांगा वैसे होगा दाम आपने। मांगा जी। ऐसा तो नहीं करा कि 10 लाख की क्वालिटी और 50 लाख मांगे। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं किया जी। अगर मेरे लगा ऐसा करते तो आज भी वो 9 को आपको ही खिलाना पड़ रहा बिल्कुल होता सही कह रहे हैं आप, है, बिल्कुल सही कह या रहे फिर किसी को थोक के भाव में देने पड़ते। हैं। यही बात है जी, फिर वो यूपी वाले व्यापारियों को देने पड़ते जी। फिर क्या करे सर, माल वही बेचते हैं ऑल ओवर इंडिया में यार। नहीं नहीं, ये नंबर 1 है यूपी वाले व्यापारी है? सर। अगर यूपी का व्यापारी किसी मेले में नहीं जाए ना तो भाई साहब मेला पूरा नहीं रहता। सही कह रहे हैं आप। यूपी के व्यापारियों की लोग तलाश करते हैं यार, वो यूपी के व्यापारी आए कि नहीं आए आए यार। नहीं आए। कोई सा भी मेला देख लो सर आप, पंजाब का हो, सारंगखेड़ा का हो, जी जी, यूपी के व्यापारियों के बिना मेला पूरा अधूरा है ही नहीं है। हाँ, मेला अधूरा जी। क्योंकि वो ही आपके ऐसे प्रोडक्ट को लेके जाएंगे जो आपके काम का नहीं है, फिर वो लेके जाके फिर वो बिहार जाके बेच बेचेंगे। देंगे। क्योंकि बिल्कुल सही उनका कह वो 2-3 लाख से नीचे नीचे वाला वही देते हैं वही ना। वही वही जो शौक जिनको पूरा करना है वो उनसे लेके शौक पूरा कर सकता है बिल्कुल अपना। सही कह रहे हैं आप। भाई सर हम लोगों को एक और बच्चा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है बच्चे का? इसका नाम है जी वामदेव। बामदेव। हाँ जी। और कौन है सर बाप इसका? राजकमल। राजकमल। ये राजकमल का पहला रिजल्ट है जी। तो राजकमल कौन सा घोड़ा है सर? ये स्वरूप सिंह जी कलिंदरी के वालों के पास है। अच्छा, अभी और- भी है? हाँ जी हाँ जी। कितने साल का होगा लगभग सर ये घोड़ा? ये तो अभी बच्चा ही है जी, 4 साल का घोड़ा होगा जी। और ये राजकमल का बाप कौन है सर? दिलबाग रनिया दिलबाग रनिया। जी। और अगर इसकी बामदेव की सर माँ की बात करें? ये माँ इसकी हमारे पास ही खड़ी है। हम्म। शक्ति नाम, अपना शक्ति की घोड़ी है। अच्छा, शक्ति की घोड़ी है। हाँ। और उम्र में कितना होगा सर बामदेव? ये 2 साल का है जी। 2 साल का है। जी जी। और हाइट में बात करें सर? हाइट इसकी 60 प्लस है जी। 60 प्लस है। और मार्किंग में क्या है सर? 2 पैर सफ़ेद है, हम्म। माथे पे ब्लेज है जी। पर सर आपने पहले से यार जो क्वालिटी है, जैसे हम लोगों को अगली वीडियो में घोड़ियाँ भी दिखाएंगे, बहुत इम्प्रूवमेंट करा सर। जब मैं पहली बार आपके वीडियो बनाने आया था उसमें और इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। प्रदीप जी, तब मैं नया फील्ड स्टूडेंट में था। एंट्री मारी हाँ, थी। हाँ, हाँ। पहले मैं वो प्ले स्कूल में था, अब मैं नर्सरी में हूँ। तो नर्सरी प्ले स्कूल का सफ़र पूरा करके नर्सरी में आया हूँ ना। तो अभी कितना नर्सरी टाइम में हो गया सीख सर रहा हूँ। आपको घोड़ा मार्केट में? मुझे 3.5 साल हो गए सर। 3.5 साल। जी तो आप आए कैसे थे सर घोड़ा मार्केट में? सर, मैं तो राइडिंग के घोड़े लेके आया था 2 कि भाई राइडिंग करूँगा, यानी कि लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन के बाद। अच्छा, लॉकडाउन के बाद। तो उस टाइम पे था सर कि इतना बड़ा फार्म हो जाएगा अपना? नहीं 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 नहीं, मैं तो फैक्ट्री में 2 स्टेबल बनाए थे अपने। अच्छा। अब आए हुए फैक्ट्री मेरे पास, हाँ हाँ। वहीं 2 स्टेबल बनाए थे घोड़ों के लिए। फिर कैसे आगे शुरुआत हुई सर? वीडियो देख देख के? वीडियो देख के क्या, वो शुरू में एक चीटिंग हो गई थी हमारे साथ। अच्छा। तो फिर मैंने वो दिमाग में एक भूत सवार हो गया था, देखा सही है कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। हैं? देखते हैं क्या है। अच्छा, रिसर्च करना। हाँ। हाँ हाँ। तो वो बस जैसे कोई घोड़ा देखते थे वो ले आते थे जी। हम्म, उसमें से कुछ अच्छे भी आए, कुछ बुरे भी आए, हम्म। कुछ क्या नाम है जो नहीं थे हमारे मतलब के, हमने दे दिए जी। फिर सर 3.5 साल रिसर्च करने के बाद में क्या पता लगा कि रॉकेट साइंस का फॉर्मूला है क्या? ये इसमें तो जीवन भर सीखना पड़ेगा, है? जीवन भर सीखना पड़ेगा इसमें जीवन भर ही मेहनत करनी पड़ेगी। रोज आप एक घोड़ी को मतलब एक ही घोड़े से छुड़वा लो और सेम रिजल्ट कभी नहीं आएगा जी। बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है ना। और मुझे लगता दूसरी है कि बात, अच्छे धुरंधर फेल हो जाते फेल हैं। हो जाते हैं जी। तो इसमें तो हर रोज सीखना है जी आपको। बाकी शुरुआत में सर प्रॉब्लम भी बहुत आती है ना? हाँ, आती है अगर महसूस करी जाए तो। वैसे किस कोई तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है सर शुरुआत में? कुछ नहीं है, कोई लड़के सेट नहीं होते, कुछ खाने पीने का पता नहीं होता आदमी को। तो उस टाइम के आदमी के पास में जानवर तो रहते, फिर वो फड़फड़ाता होगा कि यार मेरे को कोई बता दे कि इनको बता खिलाना दे। क्या है। नहीं, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो बताते भी हैं भाई सर ऐसा करो, ऐसा अच्छे नहीं है करो। तभी घोड़ा मार्केट टिका हुआ है और घोड़ा मार्केट आगे बढ़ रहा है। सारे लोग जिस दिन खराब हो गए थे फिर पहले आई जानी घोड़ा मार्केट बिल्कुल में। सही कह रहे हो आप। हर फील्ड में हर बंदा तो खराब कभी होता ही नहीं है। नहीं, इसमें इतने अच्छे लोग हैं कि ऐसा फील करा देते हैं कि हम तुम्हारे माँ जाए भाई हैं। फिर वास्तव में रहता कैसे वो? वास्तव में रहते हैं वो? वास्तव में तो आपको ज़्यादा पता क्या रहता है जी। यानी कि मेरी लैंग्वेज में कहे कि आपको ऐसा फील कराएंगे कि महाजन जी आओ, एक बार को महाजन जी को लगेगा यार साला मेरा घर वालों से ज़्यादा तो जिगरी ये है यही मेरा, है। और यही मेरे बारे में अच्छा सोच सही सकता है। बात है, सही बात है। जैसे ही आपको 1-2 घोड़े दिलाए उसके बाद में तो महाजन जी को कहेगा सर मैं थोड़ा मीटिंग में था, करता हूँ थोड़ी देर में फ़ोन आपको। नहीं, वो तो चलो बात ठीक है। कुछ ऐसे भी भाई बंधु मित्र हैं हाँ। कि जो आपका कोई घोड़ा बिक जाए तो उसकी बुराई शुरू कर देते हैं और बैठते उठते आपके साथ ही हैं। अच्छा, ऐसा भी करते हैं? ऐसे भी हैं।
तो सर अगर उनको एक बात तो ये पता रहेगी कि घोड़ा मार्केट में घूम फिर के बाद सारी आती है, उसी तो दिन आ ऐसी जाती हरकत है। करते ही काहे को सर यार? उसी दिन आ जाती है सर, उसी दिन आ जाती नहीं है। तो फिर ऐसी हरकत करनी काहे को? और किसी का अगर घोड़ा बिका है तो भाई अच्छी बात है ना यार, उसने इतनी साल से यार घोड़ों को खिला रहा है सर, इतनी मेहनत कर रहा है, बंदों की सैलरी दे रहा है, तो यार घोड़े तो बिकने चाहिए ना, कि नहीं बिकने चाहिए सर उसके भाई यार? उनको लगता है ना जी, इसका क्यों बिक गया, हमारा नहीं बिका। तो भाई ये तो किस्मत वाली बात है ना सर यही यार। कारण है, यही कारण है सर। कुल मिला के नियत साफ रखो, सबों का सब कुछ भाई बिकता है भाई। ठाकुर जी अगर नियत साफ रखेंगे तो तभी देंगे जी। बाकी अगर चिढ़ोगे तो तुम, मेरे को लगता है कि तुम्हारे पास जो दो भी है ना, वो भी हो सकता है कि भाई अपने यहीं फार्म में ही गाड़ने पड़े फिर। सही बात है, बिल्कुल क्योंकि सही कह रहे हैं। भगवान क्या है, जब तुम किसी के दूसरे के जानवर के बारे में गलत सोचोगे ना, तो वो दूसरे का तो गलत होगा नहीं, पर ये कि तुम्हारा खुद का जरूर गलत हो गलत जाना। हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे के बारे में अच्छा सोचो तो भगवान तुम्हारे साथ भी अच्छा करेगा। सही कह रहे हैं, बाकी तो भाई देखो ये है कि हम तो सिर्फ बता ही सकते हैं, बाकी तो जिसको जो करना है वही करेगा। करेगा जी। ज़्यादा ज़्यादा आदमी कह देगा ये भाई ज्ञान दे रहे हैं हमारे को, बिल्कुल सही तो बात भाई है। हम किसी को कोई ज्ञान नहीं दे रहे। बिल्कुल सही पर बात ये है कि वास्तविकता है, आप लोगों का शौक आगे बढ़ाओगे ना तो अच्छी बात है। है, अच्छी बात है। लोग आपसे जुड़ेंगे। और मेरे को लगता है जब लोग आपसे जुड़ेंगे ना तो आपको बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वही लोग कहीं ना कहीं रिपीट होकर आपके पास आते रहेंगे, या फिर वो नए लोगों को लेकर आएंगे, वो कह देंगे यार वहाँ से जाके आप घोड़ा प्रदीप घोड़ी जी खरीद। अगर आपके कस्टमर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो दुकानदारी है ना वो ईमानदारी की है। ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया इसका जी। बिल्कुल। बाकी तो हर चीज़ में ही है सर वो, बस। आप एक कस्टमर के साथ एक बार गलत कर दोगे तो वो एक ही बार आएगा, दोबारा थोड़ी कर सकते हो उसके नहीं साथ। आएगा जी, नहीं आएगा। तो मेरे को लगता है भाई लोग आप ईमानदारी रखें और घोड़ा मार्केट को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करें। और ये है कि भाई जितने आपके घोड़ा घोड़ी की कीमत है उतनी कीमत मांगे तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़े दिन की खुशी होती है कि भाई हमने ज़्यादा ले लिया, पर वो ज़्यादा निकलता तो कहीं ना कहीं है क्या ही है। निकल जाता है, ठीक बात महादेव है। निकाल ही देते हैं कहीं सही ना बात है, कहीं। बिल्कुल सही बात है जी। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you दोस्तों हमने आपको भाई इस पार्ट के अंदर सर के फार्म के जो मेल बच्चे थे वो दिखाए, आपको दूसरे पार्ट के अंदर सर के फार्म पर भाई एक से एक बेहतरीन घोड़ियाँ और बच्चियाँ हैं, वो हम आपको दोस्तों दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, नमस्ते सर।